सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 409 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 52 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 53। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए इस टाइम पर टैब से क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट के सभी क्वेश्चंस को आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। इफ u इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई, देन हमें प्रूव करना है ये दो पार्ट्स को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों पार्ट्स के LHS हमारे पास में डिडक्शन निकल के आता है। रिजल्ट जहां से हमें मिलता है वो है आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें आयलर्स थ्योरम से रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जो भी इस क्वेश्चन ने दिए हैं वो। ठीक है, सो आयलर्स थ्योरम होमोजेनियस फंक्शंस के लिए अप्लाई होती है। तो यहाँ पे पहली चीज जो आपको निकालनी होगी वो ये निकालनी होगी कि ये अगर फंक्शन होमोजेनियस है तो ये पर्टिकुलर किस डिग्री की होमोजेनिटी यहाँ रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज मैं यहाँ पे कहूँ कि हमें होमोजेनिटी चेक करने के लिए एक्स एंड वाई वेरिएबल का अगर हमारा फंक्शन है तो एक्स एंड वाई की जगह पे टी एक्स एंड टी वाई को रेस्पेक्टिवली रिप्लेस कर देना होता है। बट यहाँ पे जब आप टी एक्स एंड टी वाई को रिप्लेस करेंगे तो आपको टी टू दी पावर एन के रूप में सेपरेट होकर आपको जो फंक्शन था वो इटसेल्फ हमें मिलना चाहिए, तब जाके हमें वो n की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जब आप ये चीज देखेंगे कि हम जब x एंड y की जगह पे टी एक्स एंड टी वाई को रिप्लेस करेंगे तो वो t की पावर n कॉमन निकल के बाहर आ ही नहीं सकती, क्योंकि सेक इनवर्स में है हमारा फंक्शन। इट मीन्स हमारा जो u फंक्शन है वो एक होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। इसके होमोजेनिटी बनाने के लिए, होमोजेनियस फंक्शन बनाने के लिए मेरे को एक नया फंक्शन लेट करना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पे z नाम देता हूँ। यानी कि यहाँ पे मैं z करके एक फंक्शन को लेट करूंगा इस सेक इनवर्स को इस साइड भेज के। सेक u इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन होगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस में वाई। अब देखिए z के लेट किया है मैंने इन दोनों को, जो कि हमारा u का फंक्शन है, u का वेरिएबल है सेक u। ठीक है, u वेरिएबल में हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ u में वो उसको लेट किया है z के इक्वल। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जब मैं टी एक्स एंड टी वाई को रिप्लेस करूंगा तो यहाँ से t की पावर समथिंग सेपरेट होके मुझे जो फंक्शन इटसेल्फ है वो मुझे वापस से मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दे देता हूँ कि जो हमारा t जो यहाँ पे u है इसमें तो नहीं हो पाया, z जो मैंने माना है उसमें टी एक्स एंड टी वाई को रिप्लेस किया तो मेरे पास में टी टू दी पावर एन सेपरेट होके आता है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पे टी एक्स टी वाई मैंने रिप्लेस किया तो ऊपर से तो निकल आया कॉमन टी की पावर 3, नीचे से टी की पावर 1 कैंसिल आउट होएगी, एक पावर तो यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा और हमारा जो एक्चुअल फंक्शन था वो मुझे वापस से मिल जाएगा। यानी कि जो z है वो हमारा n इज इक्वल टू 2 डिग्री का एक होमोजेनियस फंक्शन है, हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो n की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई है, जिसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे जो आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन का रिजल्ट था x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y डेल यू बाई डेल वाई, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए जो रिजल्ट निकल के आता है आयलर्स थ्योरम का, वो क्या बोलता है, ये इक्वल होगा n टाइम्स ऑफ f ऑफ u डिवाइडेड बाई f डैश u के। f ऑफ u हमारा क्या था, ये सेक u, एंड सेक यू का विद रिस्पेक्ट टू यू हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे सेक यू का क्या हो जाता है, सेक यू टेन यू। ठीक है, सो यहाँ से सेक यू अपॉन में सेक यू टेन यू करेंगे मल्टीप्लाइड बाई डिग्री, तो यहाँ पे 2 है। अब देखो सेक यू से सेक यू तो कैंसिल आउट हो गया एंड 1 अपॉन में टेन यू क्या हो जाएगा, कॉट यू। सो 2 टाइम्स ऑफ कॉट यू हमें यहाँ पे मिलेगा, जो कि हमें यहाँ से इस क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था। ठीक है, देखो ये सेम चीज मुझे यहाँ पे प्रूफ करनी थी, 2 टाइम्स ऑफ कॉट यू। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट में जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है उसमें आयलर्स थ्योरम का क्या डिडक्शन आता है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर ये वाला जो LHS है ये इक्वल होगा फाई ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाई फाई डैश यू माइनस में 1, यानी कि फाई ऑफ यू का विद रेस्पेक्ट टू यू वन टाइम पार्शियल डेरिवेटिव। अब जो फाई ऑफ यू है इसकी वैल्यू होती है जो हमारा फंक्शन निकल के आया एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यू अपॉन में एफ डैश ऑफ यू था। तो 2 टाइम्स ऑफ जो हमारा रिजल्ट निकल के आया एन की वैल्यू, तो यहाँ पे एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ यू अपॉन में एफ डैश यू इक्वल होता है फाई ऑफ यू के। ठीक है, जो कि हमारे पास में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का जो आयलर्स थ्योरम का डिडक्शन है उसमें यूज में आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से n की वैल्यू 2 आई गई थी एंड देन f ऑफ u अपॉन में f डैश u का रिजल्टेंट जो हमारा सॉल्व होके आया था वो आया था कोट u। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कोट u मिला मुझे, किसकी वैल्यू, फाई ऑफ u। अब इसका मुझे वन टाइम डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पे कोट u का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर u होता है। अब यहाँ पे 2 कोट u का क्या आ जाएगा, माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर u। सो माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर u मैंने यहाँ पे रखा, माइनस का 1, माइनस कॉमन निकल के बाहर आ गया तो माइनस का 2 कोट यू आ गया मल्टीप्लाइड बाय 2 कोसेक स्क्वायर यू प्लस में 1, जो कि सेम चीज मुझे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के रिजल्टेंट के RHS को प्रूव करना था। ठीक है,
सो देखिएगा ये सेम चीज़ क्या यहाँ पे हमारे पास में आ रही थी और आ चुकी है। ओके, तो देखो ये है हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।